जय श्री राम। हर हर महादेव सभी सनातनी दोस्तों को। दोस्तों, आज फिर हमारी ये वीडियो जो डाली जा रही है, ये दरअसल एक रामपाल का एक मूर्ख चेला है। वैसे रामपाल भी कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है, और जैसे गुरु वैसे चेले। तो उस चेले के एक वीडियो के जो है जवाब में, प्रत्युत्तर में ये वीडियो डाला जा रहा है। देखिए उस जो है रामपाल के मूर्ख चेले ने क्या कहा है। उपनिषदों में जो महावाक्य हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखे हैं, उन महावाक्यों के बारे में वो क्या गपोड़ रहा है। पहले इसकी गपोड़बाजी सुन लेते हैं, फिर उसको जवाब देते हैं। इस मठ की देवी जो है भद्रा काली और देवता सिद्धेश्वर है। इसका महावाक्य है तत्वमसि, यानी शारदा मठन न्याय का महावाक्य क्या है कि जीवात्मा ही परमात्मा है। और यह वाक्य किसी भी वेद का नहीं है। यह वाक्य छंदों के उपनिषद के 6-8 के श्लोक से लिया गया है। यानी फिर ये देवताओं को पूजनी बताते हैं, लेकिन आत्मा को ही परमात्मा बता देते हैं। अब ऐसे ही दूसरा मठ है गोवर्धन मठन न्याय, गोवर्धन मठ है। इस मठ की देवी विमला है और देवता जगन्नाथ है। गोवर्धन मठन न्याय का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी ज्ञान ही परमात्मा है। यह वाक्य भी किसी भी वेद में नहीं लिखा है। यह महावाक्य तैत्तिरीय उपनिषद का 5:3 है। इसी प्रकार जो तीसरा मठ है ज्योतिर्मठ, इस मठ की देवी पूर्णगिरि है और देवता नारायण है। और इसका महावाक्य है अयम आत्मा ब्रह्म है, यानी यह जीवात्मा ही परमात्मा है। और यह महावाक्य भी किसी भी वेद का नहीं है। यह महावाक्य मांडुक्य उपनिषद के अध्याय 2 उपसर्ग 2 से लिया गया है। इसी प्रकार चौथा जो मठ है श्रृंगेरी मठ, इसकी देवी कामाक्षी है, देवता आदि बराह है। इसका महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, जिसका अर्थ है कि मैं जीवात्मा ही ब्रह्म हूँ। और यह महावाक्य भी वेदों से नहीं लिया गया है। यह महावाक्य बृहद उपनिषद की उपपूर्व 1:4-10 से लिया गया है। और यह चलिए, इस गपोड़ ज्ञान को तो हम लोग सुन चुके हैं। बहुत ज़्यादा इसका गपोड़ ज्ञान सुनने लायक तो नहीं है। इसके मूर्ख गुरु को भी देख लीजिए, जिसकी दुकान दरअसल इन जो है महावाक्यों के कारण बंद हो जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं कि वास्तव में वेदों में ये बातें कहीं लिखी हैं या नहीं, या इनसे मिलती जुलती कोई बातें लिखी हैं कि नहीं, कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा कुछ लिखा है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा खुल गया है अथर्ववेद। और अब हम देखते हैं कि अथर्ववेद में इस बात के बारे में कहीं कुछ लिखा है कि नहीं, कि आत्मा ब्रह्म है या आत्मा ही जो है, इस तरह से कुछ लिखा है कि नहीं। और इसके लिए हम चलते हैं कांड 2 के सूक्त 1 के मंत्र नंबर 1 से लेके 5 तक। तो प्यारे गपोड़ी रामपाल के प्यारे गपोड़ी अभिषेक दास, बार बार आपको कहा गया कि आपसे ना होगा। आप जो है सनातन सदग्रंथों को नहीं समझ सकते, क्योंकि आपने गुरु ही मूर्ख चुन रखा है। चलिए फिलहाल जो है हम आपको लेके चलते हैं कांड 2 के सूक्त जो है 1 के मंत्र 1 पर। चलिए इसको दोस्तों आप बड़े ध्यान से पढ़ सकते हैं सभी दोस्त। ये देखिए, ये हमने अथर्ववेद खोल रखा है। यहाँ देखिए, इसको बड़े आराम से हम पढ़ते हैं कि पहले मंत्र में लिखा है, दीप्तिशाली आदित्य ने समस्त प्राणियों के हृदय में सत्य ज्ञान आदि लक्षणों से युक्त ब्रह्म का साक्षात्कार किया। किसका साक्षात्कार किया? ब्रह्म का साक्षात्कार किया। हृदय में कौन है? ब्रह्म है, जिसमें समस्त विश्व एकाकार हो रहा था। और ये देखो, जिसमें समस्त विश्व एकाकार हो रहा था, किस जगह? हृदय में। हृदय में समस्त विश्व एकाकार हो रहा था। स्वर्ग और आदित्य ने इस विश्व को व्यक्त किया, उत्पन्न होती हुई भी, तथा उत्पन्नकर्ता को जानती हुई प्रजाएं उसकी स्तुति करती हैं। उसमें प्रजाओं को स्तुति करते हुए भी, देख लीजिए आगे देखिए, दूसरे मंत्र में बताया गया, अविनाशी ब्रह्म को जानते हुए आदित्य ब्रह्म के विषय के प्रवचन करें कि वह उत्कृष्ट स्थान एवं हृदय में स्थित है। ब्रह्म कहाँ स्थित है? हृदय में स्थित है। देख लीजिए, उसके 3 भाग हृदय में छिपे हुए हैं। जो उन्हें जानता है वह अपने पिता का भी पिता होता है, यानी कि वो परब्रह्म है, परमात्मा है। पिता का पिता यानी कि आपके दादाजी मत समझना अभिषेक दास, या रामपाल जी के दादाजी की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा की बात हो रही है। आगे देखिए, वह सूर्यात्मक परमात्मा हमारा पालन करता है, जन्मदाता भी और पालन करता भी है एवं बंधु है। वह स्वर्ग आदि स्थानों एवं वहाँ प्राप्त होने वाले समस्त प्राणियों को जानता है। एकमात्र वही इंद्र आदि देवों का नाम रखने वाला है, अथवा वह स्वयं ही इंद्र आदि नाम धारण करता है। देखो, इंद्र की नाम रख रहा है या इंद्र को धारण कर रहा है, इंद्र बन भी रहा है। देख लो, इस प्रकार परमात्मा को सभी प्राणी यह पूछते हुए प्राप्त होते हैं कि वह परमात्मा किस प्रकार का है। अब आगे देखो, ज्ञान होने के पश्चात तत्वज्ञानी कहता है कि मैंने तत्व ज्ञान होते ही दावा पृथ्वी को सभी ओर से प्राप्त कर लिया। ठीक है, तथा मैं ही ब्रह्म से प्रथम उत्पन्न प्राणी। सुन लो, सदगुरु कबीर ने अगर कहीं कहा है कि वो वही साहब हैं, तो इसका अर्थ ये है कि उनको परम
जो है परमात्मा में सायुज्य मिला, उनको ब्रह्म ज्ञान मिला, इसीलिए उन्होंने ऐसा कहा। इस तरह से को समझो कि उनको ये ज्ञान हो गया था कि उनके हृदय में वास करने वाला ब्रह्म जो है परमात्मा है, उनके हृदय में वास कर रहा है। और जब ये उनको ज्ञान हुआ तो देख लो, वो बोल रहे हैं कि यहाँ इसको थोड़ा जूम करके देख लें, अभिषेक दास को शायद ना दिखता हो, रामपाल को तो ऐसे दिखता नहीं होगा। मैं ही ब्रह्म से उत्पन्न प्रथम उत्पन्न प्राणी एवं भौतिक पदार्थ हूँ। जिस प्रकार वक्ता के समीपवर्ती जनवाणी को तत्काल सुन और समझ लेते हैं, उसी प्रकार यह परमात्मा संसार में स्थित सबके पोषण का इच्छुक एवं वैश्वानर के रूप में सबका पोषक है। चलिए इतना देख लिए। अब जो इसका गुरु जो है रामपाल हर समय गीता जी गीता जी गीता जी चिल्लाते रहता है, उसके गुरु के उस सदग्रंथ को उठाते हैं, उसमें देखते हैं क्या लिखा है। चलिए हम श्रीमद् भगवद गीता खोलते हैं और श्रीमद् भगवद गीता से इसको देखते हैं। ये देखिए श्रीमद् भगवद गीता, मोटे अक्षर वाली, गीता प्रेस गोरखपुर। देख लो रामपाल के चेले, ये देखिए ये पूरी गीता जी है। और सारे सनातनी भाइयों से हम ये अनुरोध करेंगे कि आप अपने सदग्रंथों को अगर नहीं खरीद सकते हैं तो वेद पुराण नाम का ये एप्लीकेशन ज़रूर डाउनलोड कर लें। ये जो है बहुत आसानी से आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद जो है ऑनलाइन सारे जो है सदग्रंथों को इसमें पढ़ भी सकते हैं। फ़िलहाल चलिए हम 13वें अध्याय के जो है 31वें और 32वें श्लोक को देखते हैं। 13वें अध्याय के 31वें और 32वें श्लोक को देखते हैं। पहले दिखा देते हैं ताकि अमित दास, अभिषेक दास जैसे जो है पाखंडी इसको देख लें। ये देखिए अध्याय 13 है। हम इसको चूँकि वीडियो बहुत लंबी ना हो इस बात का भी ध्यान दे रहे हैं। हाँ तो चलिए 31वां, वैसे अगर इसमें हम नहीं भी दिखाएं तो रामपाल के चेले जितने हैं, पाखंडी रामपाल भी जो है ये रखे रहता है। चलिए फ़िलहाल देखते हैं। यहाँ 31वें श्लोक में बता रहे हैं, हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। ठीक है, आगे देखो। यही परमात्मा शरीर में स्थित होने पर न तो वास्तव में कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। आगे देखो, जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह को गुणों से लिप्त नहीं होता। आगे देखते हैं, हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। देखिए, एक ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। ठीक है, तो प्यारे रामपाल के प्यारे मंद बुद्धि शिष्यों, वीडियो बनाते रहो। अच्छा लगा तुम्हारा वीडियो देखकर, बहुत मज़ा आता है तुमको जो है तत्व ज्ञान देते हुए। चलो तब तक के लिए सारे दोस्तों से ये हम अनुरोध करेंगे कि आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय।